मैं बेवफा, एक अधूरी कहानी। राकेश मेरे नाम का और संदीप मेरे काम का पति बन चुका था। जल्द ही मेरी ससुराल में गली का बच्चा बच्चा मुझे मेरी बदचलनी के चलते पहचानने लगा था। संदीप पहले से ही शादीशुदा था। मैं ज़्यादा दिनों तक उसकी रखल बनकर नहीं रह सकती थी। वो अब मेरे खर्चे उठाने में आनाकानी करने लगा था, लेकिन उसने मुझे अपने एक दूर के अंकल के स्कूल में नौकरी दिलाकर इस अजनबी शहर में मेरी रोजी रोटी का इंतजाम कर दिया था। स्कूल में मेरी चपरासी की नौकरी थी। स्कूल के 60 साल के विधुर मालिक राघवेंद्र को भी मैं तुरंत पसंद आ गई थी। वो अपने स्कूल के स्मार्ट टीचरों को छोड़कर मुझसे फ्लर्ट करना चाहता था। एक दिन उसने मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में रोक लिया। वह अपना अकेलापन दूर करने के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा। मैं राघवेंद्र को खुश करने के लिए तुरंत मान गई और उसकी हर नाजायज मांग को पूरा करने लगी। मेरी उम्र से 2 गुने उम्र के राघवेंद्र से मिलने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उसकी पत्नी 5 साल पहले स्वर्ग सिधार गई। अमेरिका में सेटल उसके बच्चे कोई खैर खबर नहीं लेते थे। मेरे बर्थडे के लिए राघवेंद्र ने अपने हाथों से केक सजाया था। राघवेंद्र ने मुझे हमेशा अपने साथ रखने के लिए अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया था। स्कूल और अपनी फैक्ट्री में घंटों वो मेरे साथ रहने लगा था। उसने मुझे अपनी स्कूल की मास्टरनियों और फैक्ट्री के मैनेजर का भी बॉस बना दिया था। मेरे चलते अब राघवेंद्र के मुलाजिम घपला नहीं कर पा रहे थे। हमारे बेमेल जोड़ों को देख पहले तो उन्होंने मुझे फुसलाने की कोशिश की, लेकिन जब वे इसमें कामयाब नहीं हुए तो मुझे बदचलन औरत के रूप में बदनाम कर दिया। बदचलन कहे जाने से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तो उन्होंने मुझे दौलत की लालची एक फरेबी डाइन तक साबित कर दिया था। मेरी कोख में बच्चा होने की खबर मेरे लिए खुशियों की सौगात लेकर आई थी। मैं राघवेंद्र को यह यकीन दिलाने में कामयाब हो गई कि यह उसका बच्चा है और उसने जल्द ही मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर ली। राघवेंद्र की बीवी बनने के बाद उसके परिवार में भूचाल आ गया था। अभी तक राघवेंद्र की खोज खबर ना रखने वाले भतीजे, लड़के और भाई आने लगे। मेरी कुंडली खंगाल ली गई। पहले उन्होंने मुझे राघवेंद्र से बेवफाई करने को मजबूर किया, लेकिन जब वे इसमें नाकाम हुए तो एक बार फिर मुझे बदचलन साबित करना शुरू हुआ। राघवेंद्र को भी मेरे बदचलन होने का यकीन हो गया। अब वह मुझे घर से निकालने और ठुकराने को तैयार था।